देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सच्चे रब से एक प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें और तरक्की करें। आज एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जो कि है 4 साहिबजादों पे। 4 साहिबजादे जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, उन्हें 4 साहिबजादे कहा जाता है प्यार से। और उनकी जो लसानी शहादत जिसे कहेंगे, लसानी अनमैच्ड मार्टरडम इन दिस वर्ल्ड, तो उसको एक समर्पित एक वीडियो बना रहा हूँ जी। उसी सिलसिले में आया हूँ गुरुद्वारा परवार बिछोड़ा साहब जो कि पीछे है। उस समय के जो मुग़ल शासक थे यहाँ के नज़दीक के सारे, तो वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने अटैक कर दिया था अनंतपुर साहिब किले पे। लेकिन काफ़ी दिनों तक लड़ाई के बाद फिर जो उस समय मुग़ल शासक थे, उन्होंने वहाँ पे संधि का प्रस्ताव रखा और कुरान पे कसम खाई कि हम किला चाहिए, हमें ये स्थान चाहिए, एरिया चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो साध संगत पे संगत के कहने पे और 5 प्यारों के जोड़ डालने पे गुरु गोविंद सिंह जी ने ठीक है जाने के लिए हाँ भर दी। उन्होंने परिवार के साथ यहाँ से अनंतपुर साहिब से चले, लेकिन कुरान की सुगंध खाने के बावजूद, कसम खाने के बावजूद उस समय के मुग़ल शासकों ने वो कसम तोड़ दी, अपना वादा तोड़ दिया, संधि तोड़ दी और जो काफिला गुरु गोविंद सिंह जी का जा रहा था उसको पीछे से अटैक कर दिया। लड़ाई करते करते यहाँ पे इस जगह पे आ गए। यहाँ के से भी गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार अलग अलग हुआ था। तो परिवार में 4 साहिबजादे थे। सबसे बड़े साहिबजादे थे साहिबजादा अजीत सिंह। तो जो सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह थे, उनका जन्म हुआ था 1687 में और वो शहीदी को प्राप्त हुए थे 1705, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 साल की उम्र में। तो जो उनसे छोटे थे अजीत का नाम अजीत सिंह, जो साहिबजादा अजीत सिंह, उनका नाम अजीत रखा गया, जो जीता ना जा सके, अजीत। तो उसके बाद जो दूसरे उनसे छोटे थे उनका नाम था झुंझार सिंह। झुंझार का नाम वारियर, योद्धा, झुंझार को कहते हैं योद्धा। तो उनका नाम रखा गया साहिबजादा झुंझार सिंह, जो कि 1691 में जन्म हुआ और 1705 में शहीदी को प्राप्त हुए, अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर एज में। और उनसे जो छोटे थे वो थे साहिबजादा जोरावर सिंह। जोरावर मीन ब्रेव, बहादुर। तो जो तीसरे साहिबजादा जोरावर सिंह थे, उनका जन्म हुआ था 1696 में और वो भी शहादत को प्राप्त हुए थे 1705 में, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर ओल्ड। और जो सबसे छोटे थे उनका नाम था फतेह। फतेह मतलब जीत, विक्ट्री। जो साहिबजादा फतेह सिंह जी से, उनका जन्म हुआ था 1699 में और वो उनका जो शहादत है वो 1705 में। तो चारों साहिबजादे थे वो 1705 में। एक लसानी शहादत जो कह सकते हैं, अनमैच्ड शहादत है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस शहीदी का कोई मैच नहीं है, कोई इसे इसलिए लसानी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसका कोई मैच नहीं होता। तो ये लसानी शहादत जो हुई थी, ये दिसंबर के महीने में हुई थी। तो मैं इसलिए एक इस पे स्पेशल वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि इसका कोई मैच नहीं है, दुनिया को पता नहीं है इस शहादत के बारे में, क्योंकि हम अपना ये शानदार इतिहास बता नहीं पाए हैं। तो अब लोगों को पता चलने लगा है धीरे धीरे कि क्या शहादत थी और कैसे एक धर्म की रक्षा के लिए, एक उस समय के मजलूमों की रक्षा के लिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म के रूप में धर्म की स्थापना की थी और आगे उन्होंने स्टार्ट की थी गरीबों को, मजलूमों को और उस समय के पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए। तो उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा परवार बिछोड़ा साहब बनाया गया है कि यहाँ पे परिवार बिछड़ा था गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह अपने बड़े 2 लड़कों के साथ चमकौर साहब की तरफ चले गए थे और जो उनके छोटे बेटे थे वो माता गुजरी के साथ अलग चले गए। गुरुद्वारा परवार बिछोड़ा साहब, तो ये ऐसे है गुरुद्वारा अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है पंजाबी में कि इस स्थान पे दादी माँ और छोटे साहिबजादों ने गुरु परवार बिछोड़ा बिछड़ के एक रात बेड़ी के मलाह जो बाबा कुम्मा माशकी की झोमड़ी में व्यतीत की थी उन्होंने।
दादी और छोटे साहबजादे जो जहाँ से बिछड़ गए थे। सरसा नदी में उस समय बहुत तूफान था, तो उस तूफान के कारण गुरु गोविंद सिंह जी अपने साहबजादों के 2 बड़े साहबजादों के साथ चमकौर साहब की तरफ चले गए। तो जहाँ पे परिवार बिछड़ा था, अलग अलग हुआ था, तो उसी की याद में ये गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा साहब के अंदर चलते हैं हम आगे। तो ये जो यहाँ पे सरोवर है गुरुद्वारा साहब का, ये जैसे मैंने बताया कि सिरसा नदी पे जो है उसके किनारे पे बना हुआ गुरुद्वारा है। और ये यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रभार था गुरु महाराज का, तो वो यहाँ पे बिछोड़ा हुआ था। ये वो जगह है जी जहाँ पे उस समय के मुग़ल शासकों और हिंदू पहाड़ी राजाओं के अपने धर्म की कसम खाने के बावजूद पीछे से किए गए हमले से गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया था। तो आप देख सकते हैं कितनी सर्दी है यहाँ पे। ये पीछे है गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहब, जहाँ पे गुरु जी का परिवार बिछड़ा था, अलग अलग हुआ था। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये आसपास आप देख सकते हैं गांव माजरी है, अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर है रोपड़ से। ये इस समय धुंध पड़ी है, तो उस समय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा मौसम होगा। तो ये गुरुद्वारा साहब है जी, गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहब। ग्रंथ साहब है जी, अभी मत्था टेकते हैं। फिर ये गुरु ग्रंथ साहब है जी। तो चलते हैं जी। ये वीडियो जो लसानी शहादत है 4 साहबजादों की, उसको समर्पित वीडियो है। तो इसके पहले पड़ाव पे हम, जैसे मैंने बताया, ये पीछे गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहब पे आए, और अब चलते हैं अगले कदम पे, अगले पड़ाव पे, जो कि आगे गुरुद्वारा साहब आएंगे, जो एसोसिएटेड हैं विद द 4 साहबजादाज ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी लसानी शहादत। तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने 2 बड़े साहबजादों के साथ और 40 सिखों के साथ यहाँ आ गए थे चमकौर साहब में। तो जो चमकौर साहब में 2 जो ये जगह है वो फेमस है, 2 लड़ाइयाँ जहाँ पे हुई थी। 1702 में हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी और मुग़लों के, उस समय के जो मुग़ल शासक थे उनके बीच में, और फिर 1704 में हुई थी, जिसमें 1704 में जो मुग़लों और गुरु गोविंद सिंह में दूसरी लड़ाई हुई थी चमकौर साहब की धरती पे। तो ये जो है, ये यहाँ पे एक जो चमकौर साहब की धरती है, जहाँ 5 गुरुद्वारे हैं अलग अलग। तो मेन जो गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब है, यहाँ पे हैंड टू हैंड फाइट हुई थी सिखों और मुसलमानों में। सिख चाह रहे थे कि साहबजादे और गुरु को लड़ना ना पड़े, उनको हम बचा के रखें। लेकिन गुरु महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि सारे सिख मेरे बेटे हैं, तो मेरे बेटों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल व्यवहार की ज़रूरत नहीं है, वो भी मेरे बेटे हैं। और जो सिख यहाँ पे लड़ रहे हैं 40 सिख, वो भी मेरे बेटे हैं। तो बड़े साहबजादे थे, साहबजादा अजीत सिंह जी, उन्होंने फिर गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि जब सिख लड़ाई कर रहे थे तो वो 5-5 के दस्तों में जा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली 40 सिख थे। अजीत सिंह जी ने देखा कि सिख लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे छोटा ना माने। तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि मैं अब लड़ाई करता आया हूँ, तो मैं लड़ाई करूँगा, मैं जाऊँगा 5 सिखों के साथ जत्थे में। फिर उन्होंने जैसे उनसे कहा कि नाम है अजीत मेरा, जीता ना जाऊँगा, अगर जीता गया तो वापस जिंदा नहीं आऊँगा। तो उन्होंने जब ये कहा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको गले लगा लिया, साहबजादा अजीत सिंह आप जाओ 5 सिखों के साथ। तो उन्होंने 5 सिखों के साथ साहबजादा अजीत सिंह गए थे। तो ये यहाँ पे उन्होंने शहादत को प्राप्त किया था। और उसके बाद जब जो उनसे छोटे जो 14 साल के दूसरे साहबजादा जुझार सिंह थे, उन्होंने जब देखा कि मेरे भाई शहीद हो रहे हैं शहादत को देख के, तो उसमें भी अलग जोश भर गया कि मैं भी जुझार सिंह हूँ, वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ, तो
तो मेरा नाम ही जुझार सिंह है, तो मैं भी जाऊंगा लड़ाई करने, मैं कोई छोटा नहीं हूँ, मैं इन सिखों के साथ, तो वो भी 5 सिखों के साथ गए और शहादत को प्राप्त हुए। तो ये जगह है जो ये दास्तान शहादत बनाई गई है, ये उसी कुर्बानी जो बड़े साहिबजादे थे उनकी शहादत को समर्पित है। और ये प्लस यहाँ जो 40 सिख थे और उनमें से 3 जैसे 5 प्यारों में से 3 प्यारे थे। गोविंद सिंह जी ने जब कहा था कि चिड़ियों से बाज लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, कि एक एक को 1.25 लाख से लड़ाऊंगा। हर एक सिख ने यहाँ पे शहादत दे के उसको प्रमाणित किया कि हमारे गुरु ने सच ही कहा है कि एक एक को 1.25 लाख से लड़ाऊंगा। तो दास्तान शहादत है यहाँ पे चमकौर साहिब में। तो यहाँ पे एंटर हो गए हैं, यहाँ पे ये पास है, एक्चुअली ये फ्री एंट्री है। कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, तो ये तस्वीरें बोलेंगी जी। आज जो लसानी शहादत हुई है उसको देख लीजिए, ये तस्वीरें बोल रही हैं कैसे लड़ाइयाँ की गई हैं और कैसे उस समय सिख फौज ने मुग़ल शासकों के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी जो उस समय के। तो ये सारी हैं जी जो तस्वीरें चित्रित की हुई हैं उस लड़ाई की, उस लसानी शहादत की। तो ये सारा आप देखेंगे, ये देखिए, ये तस्वीरें कहानी बोल रही हैं। तो ये हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई थी वहाँ उस समय, क्योंकि सिख बहुत कम थे। ये तस्वीरें हैं, तो ये सारी उस समय की लड़ाई की बनाई हुई हैं सारी। तो ये तस्वीरें हैं, ये सारी दास्तान शहादत बनाई गई है। ये एक्चुअली अभी बनाई है लेटेस्ट। तो उस शहादत को, उस शहादत की मेमोरियल के रूप में दास्तान शहादत है जी। ये जैसे इधर आप देखेंगे, ये इधर भी बहुत सुंदर बनाया है। तो ये उस समय, ये देखिए आप, तो ये खंडे का निशान है। ये ऐसे बहुत अच्छा बना रखा है फाउंटेन के बीच में। तो ये सारा मेमोरियल है जी दास्तान शहादत, जो कि पीछे इसके गुरुद्वारा साहब हैं उस तरफ। तो गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब और गढ़ी साहब वहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ पे फाइट हुई थी और शहादत हुई थी दोनों बड़े साहिबजादों की। तो जैसे हम निकले हैं उस लसानी शहादत को याद करने के लिए, यहाँ पे हम हैं गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब। तो ये मेनली गुरुद्वारा है जो आप ऊपर देखेंगे, ये पंजाबी में लिखा है। वैसे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी और साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, ये वो जगह है जो उनकी शहादत को दर्शाती है, गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब। तो ये है चमकौर साहब, ये रूपनगर से अप्रॉक्सीमेटली, रूपनगर या रोपड़ कहेंगे तो वहाँ से 16 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर है मोरिंडा से। मोरिंडा जगह है यहाँ पे। अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे ये बहुत बड़े कवि हुए हैं अल्लाह यार खां योगी। तो उन्होंने ये शहादत के बारे में लिखा है। तो इसमें आप देखेंगे कि बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। तो ये गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहब, श्री चमकौर साहब है। चलते हैं जी, दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार फिर देखिए, ये कैंपस है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये यहाँ जोड़ा घर है, जोड़ा। तो ये है चमकौर साहब की धरती पे गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब। अब आ गए हैं जी गुरुद्वारा गढ़ी साहब। ये गुरुद्वारा गढ़ी साहब जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये गुरुद्वारा है जी। ये बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। तो जो इसका इतिहास है जी गुरुद्वारा गढ़ी साहब का, तो ये पंजाबी में लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ कि एक जैसे ये पवित्र स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए थे 1704 में। तो 1704 में दिसंबर महीने में यहाँ पे आए थे, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार के साथ और 40 सिखों के साथ आनंदपुर साहब को छोड़ा।
तो वो यहाँ पे जब परिवार बिछोड़ा जो जहाँ पे गुरुद्वारा मैंने दिखाया आपको, वहाँ पे परिवार बिछड़ गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो बड़े 2 साहिबजादे थे, अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, तो उनके साथ और 40 सिखों के साथ और जो 5 प्यारे थे उनके साथ यहाँ पे आए थे। तो ये गढ़ी थी, यहाँ पे एक हवेली थी जो 2 भाइयों की थी, भाई जगत सिंह और रूपचंद की। तो गुरु जी ने उनसे राब्ता किया कि ये हवेली आप हमें सौंप दीजिए। क्योंकि जो मुग़ल शासक थे उन्होंने कुरान की कसम खाने के बावजूद वो कसम तोड़ के उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर अटैक कर दिया और उनके परिवार के ऊपर पहाड़ी राजाओं के साथ मिलके। तो ये यहाँ पे हवेली थी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दोनों भाइयों से, भाई जगत सिंह और रूपचंद जी से ली और यहाँ पे उन्होंने उसको किले के रूप में, गढ़ी के रूप में बनाया। और यहाँ पे गढ़ी के आसपास क्योंकि सिख बहुत कम थे तो उन्होंने 8 सिख एक तरफ, 8 सिख एक तरफ लगा दिए और फिर उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। तो यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी उस बात को मानते हुए, 5 प्यारों की बात मानते हुए यहाँ से माछीवाड़ा जो जगह है वहाँ चले गए थे। उसके जंगलों में उन्होंने फिर उसके बाद काफ़ी समय काटा, लेकिन वो जब जाते हुए गए तो उन्होंने यहाँ पे बताया गया कि ताड़ी लगाते हुए कहा कि हिंद का पीर जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो वो पकड़ लो। लेकिन वो उनको जो मुग़ल शासक थे उस समय या पहाड़ी राजा थे वो समझ ही नहीं पाए तो कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से चले गए हैं। तो वो ऐसा एक मौका था। यहाँ पे हम हैं गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहब जो कि है मोरंडा में, तो रोपड़ के पास में बिल्कुल। तो ये जो गुरुद्वारा कोतवाली साहब है ये शो था जहाँ पे उनको जो छोटे साहिबजादे थे उनको और माता गुजरी जी को जो यहाँ के मोरंडा के मुग़ल थे उनके पास पकड़ा दिया गया था गंगू द्वारा, जो कि रसोइया था, उनका कुक था जो गंगू। तो उन्होंने वहाँ पे उसने लालच में, पैसे के लालच में, इनाम के लालच में आके पहले तो उसने गहने चुरा लिए रात को, फिर उसने चुपके से इनको जो मोरंडा के मुग़ल थे उस समय उनको बता दिया कि मेरे घर पे माता गुजरी जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थे और छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह मेरे घर पे है। तो वो उन्होंने वहाँ पे उनको पकड़ा दिया था। तो ये उनको जब पकड़े गए थे मोरंडा मुग़ल द्वारा तो इस स्थान पे गुरुद्वारा कोतवाली साहब पे वो रहे थे। तो ये गुरुद्वारा कोतवाली साहब जो मोरंडा में है, तो यहाँ पे माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे रहे थे। उसके बाद इनको जो नवाब था सरहंद का वजीर खान उसको सौंप दिया गया था, जो कि सरहंद और फतेहगढ़ साहब में है यहाँ पे जगह। तो वहाँ चलेंगे। तो इस पड़ाव में हम हैं गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहब। ये देखिए ये बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। तो ये हम दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके आएंगे। तो ये गुरुद्वारा ये है जी गुरुद्वारा कोतवाली साहब। ये वो कोतवाली है जी, जेल है, यहाँ पे माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादों को रखा गया। जैसे आपको मैंने दिखाया अंदर वही जेल है कोतवाली में, जहाँ पे गुरु माता गुजर जी को और साहिबजादों को रखा गया था। तो आप एक बार फिर दर्शन कीजिए। वो सामने अंदर आपने जैसे देखा तो यही जेल है। ठीक है साथियों, अब लसानी शहादत के इस वीडियो में जो कि साहिबजादों की लसानी शहादत के ऊपर बना रहे हैं हम, तो उसमें चलते हैं अगले पड़ाव पे।
किसी भी धर्म की शिक्षा यही है कि कैसे उस सुप्रीम पावर, उस खुदा को, उस अकाल पुरख को, उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस सुप्रीम पावर को प्राप्त करने का ढंग बताया गया हर एक धर्म में। जो आप देखेंगे ये गेट समर्पित है बाबा मोतीराम मेहरा यादगारी गेट, कॉमेमोरेटिव गेट। तो यही वो यादगारी गेट है, बहुत अच्छा गेट बनाया है जो कि एक शहीद को समर्पित है जिन्होंने माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को दूध पिलाया था, और वो भी अपनी जान का रिस्क लेके ठंडा बुर्ज में दाखिल होके उस समय। तो ये बाबा मोतीराम मेहरा जी की याद में बनाया गया गेट। तो ये यही सिखाता है कि धर्म सब अच्छे हैं, उसमें इंसान अच्छे बुरे हो सकते हैं। जैसे गंगू जैसा इंसान हुआ जिसने धोखा किया और इतने साल गुरु गोविंद सिंह जी का नमक खाया और वो सोया था, लेकिन उसने ही उनके छोटे साहिबजादों को और माता गुजरी को पकड़ा दिया। ये गंगू जैसे धोखेबाज इंसान हुए हैं, ऐसे ही बाबा मोतीराम मेहरा जैसे बहुत भगत, बहुत सच्चे इंसान भी हुए हैं। ऐसे ही नवाब शेर मोहम्मद खान साहब जो मलेरकोटला के नवाब थे, उन्होंने अपोज किया और वो कोर्ट से चले गए उठ के कि तुम ये सुच्चानंद जो दीवान था उसके, वो भी गलत था, हिंदू था लेकिन गलत था दीवान सुच्चानंद, वो भी एक गुस्सा रखता था, खुनस रखता था। ऐसे ही पहाड़ी राजा थे उस समय जो कि गुरु महाराज से, गुरु जी से दुश्मनी रखते थे और उन्होंने मुगलों के साथ मिलकर लड़ाई की। तो धर्म में अच्छे इंसान भी होते हैं, हर धर्म में बुरे इंसान भी है। तो धर्म गलत नहीं सिखाता है। दीवान टोडरमल जिन्होंने उस समय दुनिया की सबसे महंगी जगह खरीद कर वहाँ संस्कार किए थे छोटे साहिबजादों के, वो देखेंगे। चलते हैं अगले पड़ाव पे जी। नवाब वजीर खां जैसे कपटी और छली आदमी नवाब हुए हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा जुल्म किया जनता पे। और सेम ही उसी समय में मलेरकोटला के नवाब थे नवाब शेर मोहम्मद खान, जो कि इसी कारण जब 1947 में भी भारत आज़ाद हुआ तो, लेकिन मलेरकोटला में एक भी 250 गाँव थे यहाँ पे मुसलमानों के, लेकिन एक को भी किसी ने क्षति नहीं पहुँचाई। क्यों? क्योंकि इसी के कारण कि उन्होंने पक्ष लिया था कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। छोटे साहिबजादों को जो आप सज़ा यहाँ पे सुना रहे हो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो वो गंगू के धोखे के कारण जब मोरिंडा में मुगल थे उनके हवाले कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने सरहंद के वजीर खान को पेश किया और कोर्ट में, जो कि वहाँ दीवान सुच्चानंद था जो कि बहुत ज़्यादा कपटी छली था कि इनको दीवारों में चिना दिया जाए जिंदा। तो लेकिन जब दीवारों में चनाए गए तो ये सारे स्थान यहीं पे है। चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये मेन गुरुद्वारा साहब है इधर। तो ये यहाँ से आप देखेंगे ये दर्शनी ड्योढ़ी है और गुरुद्वारा साहब है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो ये हम जा रहे हैं जी गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहब। ये वो ठंडा बुर्ज है जो कि उस समय बहुत ही गर्मियों से बचने के लिए बनाया गया था। तो इसी ठंडे बुर्ज में उसने जानबूझ के जो नवाब वजीर खां था उसने रखा था छोटे साहिबजादों को, यहाँ पे रखा था। काफ़ी यहाँ पे उन्होंने उस एक परीक्षा के लिए कि ये इस्लाम कबूल कर लें, तो लेकिन वो नहीं सफल हो पाया क्योंकि वो बहुत गुरु के सिंह थे, गुरु के बच्चे थे दोनों। तो ये है जी गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहब। तो यहाँ पे आप अगर इधर से देखेंगे तो ये है बुर्ज। तो ये उस समय था जी ठंडा बुर्ज, ये आप देखेंगे। तो ये गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज है। यहाँ पे माता गुजरी जी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी से माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे, उनको रखा गया। तो ये आप ईंटी देख सकते हैं, पुरानी ईंट है ये। तो ये ईंट वैसे ही बहुत ठंडी रहती है, तो इसमें रखा गया था ठंडे बुर्ज में। तो ये आप देखिए, तो ये ऐसे है जी। ये ठंडा बुर्ज था उस समय, तो यहाँ पे रखा गया था। तो गुरुद्वारा साहब में एक्चुअली अंदर तो अलाउ नहीं होता है कैमरा, जैसे भी आपको बताया, लेकिन मेन गेट तक मैं ज़रूर आपको दर्शन कराऊंगा। तो आप ये बुर्ज देखिए। तो सर्दी, जो दिसंबर की सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दिसंबर की सर्द रातों में यहाँ पे उनको कैद करके रखा गया था। जो छोटे साहिबजादे थे 9 साल के और 7 साल के, और माता गुजरी जी को तो कैद करके रखा गया था। और ये देखिए,
ये पुराना उस समय का कुआं था, ऐसे पुराने कुएं थे। ये देखेंगे आप, अभी भी इसमें पानी है काफ़ी नीचे। तो ये हॉल्ट, ये पहले ऐसे हॉल्ट चलते थे ऐसे बैल के साथ में, तो ये पानी निकलता था। ये उस समय का पुराना कुआं है जो कि इस ठंडे बुर्ज के साथ में इधर है। तो ये उस समय का पुराना ऐसे इधर से पानी निकलता था। तो उस समय यहाँ पे 9 साल के और 7 साल के जो दोनों साहिबजादे थे छोटे, वहाँ माता गुजरी जी के साथ उन्हें यहाँ पे इसी बुर्ज में रखा गया था। यही वो बुर्ज है जी जहाँ छोटे साहिबजादे और उनको दिसंबर की ठंडी रातों में रखा गया था। और यहीं पे माता गुजरी जी ने जब उनको शहादत हुई थी दोनों को, तो उनको खबर पता लगी तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे यहीं पे ही वो। तो जैसे आप देख रहे थे जी, ये लिसानी शहादत जो 4 साहिबजादों ने दी है, उसी के ही अलग अलग हम पड़ाव में आपको धर्मस्थल जो अलग अलग गुरुद्वारे थे वो दिखा रहे थे। तो ये गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहब थे और उसके बाद यहाँ पे उनकी शहादत हुई थी। तो ये गुरुद्वारा साहब है जी, मेरे पीछे जो मेन गुरुद्वारा साहब है यहाँ पे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये आप देखिए, महाराज ने शीशे ने दर्शन करते गुरु साहब ने संगत सोने सोने शीशे बना के। ये वो गुरुद्वारा जहाँ पे मेन जो साहिबजादे थे उनकी शहादत हुई थी, दीवार में चिनाया था। तो मैं कोशिश करूँगा आपको दीवार की दिखाने की भी। तो यहाँ से आप दर्शन कीजिए, अंदर अलाउ नहीं है, मैं अब बंद कर दूँगा। तो ये आप एक बार दर्शन कर लीजिए मेन गुरुद्वारा साहब के। ये आप एक बार दर्शन कर लीजिए, मैं अब बंद कर देता हूँ कैमरा। ये शहीदी स्थान है, छोटे साहिबजादे दोनों जो दीवार में चिनाए गए थे, वो ये है जी दीवार। आगे आप देखेंगे तो दर्शन कीजिए। तो जैसे आपने देखा जी नीचे वो एक्चुअली दीवार उस समय तो जब शहादत हुई थी तो वो दीवार गिर गई थी नीचे। तो उस समय वो तूफ़ान आया था ऐसा। तो उसके बाद वो साहिबजादा दोनों बेहोश हो गए थे। तो उसके बाद उनको तलवार के साथ उन्होंने जो जलाद थे वो शहीद कर दिया था। तो लेकिन आपने जैसे देखा ये उसी जगह पे वहाँ पे पुरानी उस समय काफ़ी पुरानी दीवार है, जैसे काले रंग की आप देख रहे थे। तो वो ये वही शहादत का स्थान है। तो वो यही जगह है यहाँ पे जो छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी शहीद हुए थे। तो ये है जी मेन गुरुद्वारा जो छोटे साहिबजादों की याद में बनाया गया। तो वज़ीर खां था, उसने कहा था कि कोई भी दाह संस्कार जो छोटे साहिबजादे हैं उनका नहीं करेगा। तो वो उसके ऐलान के बाद दीवान टोडरमल जो कि बहुत व्यापारी थे सोने के और बहुत सुनहरा थे, बहुत अमीर थे, दीवान थे
और उनकी हवेली है जहाँ पे, बहुत बड़ी हवेली थी, जहाज हवेली के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने उस समय ये 250 करोड़ में 78,000 सोने के सिक्के वर्टिकल में, जो कि जो वजीर खान ने देखा कि ये अगर 7800 में अगर हॉरिजॉन्टली लगते तो 7800 गोल्ड कॉइन में वो जगह मिलनी थी, लेकिन उन्होंने उसने वर्टिकली रख कर दिए। लेकिन उसने 78,000 सिक्के उस समय वर्टिकल सोने के रख के, वो मोहरें वर्टिकल में रख के 78,000 सिक्कों में, यानी कि उस समय ये छोटी सी लैंड जो थी वो दाह संस्कार के लिए, जो छोटे साहिबजादों के लिए 250 करोड़ की। तो ऐसे महान दीवान टोडरमल जैसे इंसान थे जिन्होंने संस्कार किया था छोटे साहिबजादों का। तो चलते हैं जी मेन गुरुद्वारा साहब जो श्री ज्योति स्वरूप साहब है। अंदर तो अलाउ नहीं होता जी, जहाँ तक अलाउ है आपको दर्शन खिलाएंगे। तो ये है जी आज का हमारा साहिबजादों की जो लसानी शहादत का उसका अंतिम पड़ाव, जहाँ पे साहिबजादों, छोटे साहिबजादों की शहादत हुई थी। तो ये आपको मैं ये इजाज़त ली है तो बाहर से दर्शन करा देता हूँ, अंदर तो एक्चुअली अलाउ नहीं है। तो आप ये है जी गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब, आप दर्शन कीजिए। ये एक रिमार्केबल कहेंगे, अनमैच्ड है हिस्ट्री में। कहीं आप नहीं देखेंगे कि किसी गुरु ने या किसी भी इंसान ने इतनी शहादतें की हो। वैसे ही सिख धर्म में आपको पता है कि गुरुओं से शहादतें स्टार्ट हुई और सिखों ने उसको कायम रखा, तो ये शहादतें होती रही हैं। तो ये अनमैच्ड शहादत है जी 4 साहिबजादों की। तो साथियों ये है, आप देखेंगे ये है जहाज हवेली, जो कि श्री दीवान टोडरमल जी की विरासत है। ये बहुत बड़ी एक्चुअली हवेली होती थी उस समय, जहाज हवेली कहते थे, इतनी बड़ी हवेली थी। ये आप देखेंगे पुरानी ईंटें, ये आप इसकी अगर ईंटें देखेंगे वही पुरानी ईंटें। तो ये बहुत पुरानी बनी हुई है, अभी इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं जितना है पुराना। तो ये दीवान टोडरमल थे जी, जिन्होंने उस समय 78,000 सोने के सिक्के टिकल पोजीशन में खड़े करके गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे थे जोरावर सिंह फतेह सिंह जी, उनका दाह संस्कार के लिए दुनिया की आज तक की सबसे महंगी ज़मीन, ये देखिए उस समय ये पुराना कुआं है। तो ये हवेली है, इसको रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। तो ये पुरानी हवेली है। तो हम लसानी शहादत का जो वीडियो बना रहे थे वो इस हवेली के बिना अधूरा रह जाता, क्योंकि अगर हम दीवान टोडरमल को याद नहीं करेंगे, जिन्होंने इतनी महंगी उस समय ज़मीन खरीद के और अपना सब कुछ दांव पे लगा के और अपना ये दाह संस्कार के लिए इतनी महंगी ज़मीन खरीद के उन्होंने दी थी और छोटे साहिबजादों का दाह संस्कार किया था। तो ये जो बंदे होते हैं, जो महान किसी भी धर्म के हो, मोती मेहरा जी हो, जहाँ गुरु के सेवक दीवान टोडरमल जी हों उस समय, जहाँ नवाब शेर मोहम्मद खान ऑफ कोटला हो, तो ये महान बंदे जो अपने कार्यों के कारण, जो उस समय के आवाज़ उन्होंने उठाई गलत के ख़िलाफ़ और साथ दिया सच का और धर्म का साथ दिया, तो उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। ऐसे उनकी यादें लोग आते हैं, जैसे कहते हैं कि शहीदों की यादों पे मेले लगते हैं। तो ये देखिए जी हवेली आज भी बेशक खंडर के रूप में है, नहीं संभाल पाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं रिस्टोर करने की, लेकिन दिए जल रहे हैं जी। तो शहीदों की चिताओं पे जलेंगे दिए। तो यही होता है जब आपने कुछ अच्छे काम किए, धर्म का साथ किया और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए, जैसे सिख गुरु हुए, उनके फिर आगे बेटे हुए, फिर सिख हुए, फिर जो भी किसी भी धर्म में अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो धर्म उसी से ही जाना जाता है, उसी से ही उसकी पहचान होती है। तो ये टोडरमल जी की हवेली दिखाने इसीलिए लाया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हवेली है, बहुत सिखों के लिए बहुत ऐतिहासिक हवेली है, क्योंकि ये वो बंदे हैं टोडरमल जी जैसे, जो उस समय सच का साथ दिया
और सच के साथ खड़े रहे। तो ये महान ऐसे लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, जो धर्म का साथ देते हैं, उनका नाम रहता है, सुनहरे अक्षरों में रहता है, लोग याद करते हैं। तो ये प्रणाम है उन शहीदों को, उन शहादतों को। तो ये लसानी शहादत जो साहिबजादों ने दी है, चारों साहिबजादों ने, जो दुनिया तक याद रहेगी। आज भी लोग याद करते हैं, इतना रश होता है हर गुरुद्वारे में, हर धर्म का लोग यहाँ पे आता है उस यादगार में। तो ये मैंने जैसे कहा कि अगर कोई भी बोलते हुए या किस कहते हुए किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोला गया हो तो माफ़ करना, क्योंकि धर्म कोई गलत नहीं सिखाता है। सब धर्मों का एक ही मकसद है, उस सुप्रीम पावर को पाना और आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना। तो अच्छे काम करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया आपका कि आप कीमती समय निकालते हैं मेरे वीडियो के लिए। तो ये एक लसानी शहादत को समर्पित 4 साहिबजादों की एक वीडियो है जो आप देखेंगे। आप उसको शेयर कीजिए, देखिए, आपको पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। तो ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप ऐसे ही देखते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।